हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के उसकी प्रोविजंस क्या है शेयर ट्रांसफ़र की। आज हम प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र देखेंगे कि जब फिजिकली शेयर ट्रांसफ़र होता है तब उसकी प्रोसीजर क्या होती है। शेयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ शेयर। टाइप ऑफ शेयर के पार्ट में दो टाइप में उसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल शेयर एंड ट्रांसफ़र ऑफ डीमटेरियलाइज्ड शेयर। अब दो टाइप्स है उसके कि फिजिकली शेयर ट्रांसफ़र करना है कि डीमटेरियलाइज्ड जो है ट्रांसफ़र वो करना है। सबसे पहले हम फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र की बात करें तो प्रोसीजर ऑफ टोटल शेयर ट्रांसफ़र कि जब टोटल शेयर ट्रांसफ़र करने होते हैं तब उसकी प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट है ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म। सबसे पहले हमको अगर शेयर ट्रांसफ़र करना है तो हमको क्या चाहिए, शेयर ट्रांसफ़र का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है वो हमको कंपल्सरीली चाहिए। द पर्सन हु वांट्स टू ट्रांसफ़र हिज शेयर टू ऑब्टेन अ ट्रांसफ़र फॉर्म ड्यूली साइंड एंड सिलेक्टेड बाय द कंपनी रजिस्टर। कंपनी रजिस्टर में साइन किया गया हुआ होना चाहिए। उसके बाद है फिलिंग अप द डिटेल्स एंड द ट्रांसफ़र फॉर्म हमने जब लिया तब उसमें हमको क्या करना है, उसमें उसकी डिटेल्स फिल करनी है। इन द शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म फुल डिटेल्स रिगार्डिंग शेयर बायर शेयर सेलर आर टू बी मेंटेन सच नेम एड्रेस of the shareholding company, market value of share certificate number. According to the provisions, necessary stamp duty should be affixed and signed. The presence of the witness के presence में सब काम हुआ होना चाहिए। The witness has to fill his name, address and business etc. also. witness का भी name address होना चाहिए। इसके बाद है submission of transfer instrument and share certificate. The purchaser of share himself or through share broker delivers the completed transfer form along with the share certificate and to registered office of the company. A letter of allotment is enclosed if no share has been issued. Transfer can also be executed in cases other than sale. Example देखें तो गिफ्ट कभी कभी देते हैं। However, the procedure followed is the same. शेयर सेल किया है कि शेयर गिफ्ट किया है उसकी प्रोसीजर है वो सेम रहती है, ठीक है। सेंडिंग द ट्रांसफ़र रिसिप्ट ऑन रिसीविंग द ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी सेक्रेटरी इश्यूज अ रिसिप्ट फॉर द सेम। कंपनी सेक्रेटरी उसकी रिसिप्ट निकालती है। दिस ट्रांसफ़र रिसिप्ट इज द एविडेंस ऑफ द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रांसफ़र। और ये जो सर्टिफिकेट है वो एक एविडेंस है कि कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होने वाला है। इसके बाद है टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफ़र बाय नोटिस। उसके बाद इन्फॉर्म करना है। आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी वेरीफाइज द ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। जब शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म मिलता है तब कंपनी है वो वेरीफाई करती है, ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट है, शेयर सर्टिफिकेट है। आफ्टर दैट द कंपनी इन्फॉर्म्स बोथ पार्टीज थ्रू अ नोटिस। कंपनी सेलर को भी इन्फॉर्म करती है, बायर को भी इन्फॉर्म करती है। ब्लैंक ऑफ फॉर ट्रांसफ़र कैन बी अवॉइडेड बाय सच नोटिस। कभी कभी कोई ब्लैंक ट्रांसफ़र होती है, फोर्स ट्रांसफ़र होती है तो वो जो है वो इसमें इग्नोर हो सकती है। नोटिस मिलती है तो दोनों को पता चल जाता है। इफ़ एनी पार्टी हैज़ ऑब्जेक्शन दे आर आस्क्ड टू इन्फॉर्म विद इन 2 वीक्स। 2 वीक का टाइम दिया जाता है कि पूछा जाता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो हम ये ट्रांसफ़र रोकें। इफ़ नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम ईदर पार्टी, 2 वीक में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, इट इज़ एज्यूम दैट द ट्रांसफ़र इज एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। ये ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि ट्रांसफ़र दोनों पार्टी को एक्सेप्टेबल है। रिकॉर्डिंग इन शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर। उसके बाद क्या करना है, शेयर ट्रांसफ़र का जो रजिस्टर है उसमें रिकॉर्ड करना है। आफ्टर सर्विंग नोटिस टू बोथ पार्टीज इफ नो एप्लीकेशन फॉर ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम ईदर द ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, then it is assumed that there is a consent of both parties
and the transfer is registered by secretary in the share transfer register. The name of the transferee entered into the share transfer register. उसके बाद है resolution for approval of share of transfer of share. After receiving the share transfer applications, a meeting of board of director is convened and the secretary in which dissolution and made regarding the application received the transfer of share. In a meeting resolution of passed approving the transfer of share which are sanctioned. उसके लिए बोर्ड ऑफ मीटिंग में एक मीटिंग होती है और मीटिंग में ये ऐसा जो रिजोल्यूशन है वो पास किया जाता है. उसके बाद है एंटरिंग इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. उसके बाद क्या किया जाता है कि मेंबर ऑफ रजिस्टर है उसमें भी ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं. आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स द नेम ऑफ ट्रांसफर इज डिलीटेड. ट्रांसफर का नेम है वो डिलीट किया जाता है एंड दैट द ट्रांसफर इज एडेड. और जो ट्रांसफरी है वो ऐड होता है. और लास्ट में क्या करना है, सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर. ये सारी प्रोसेस ख़त्म हुई. अब ओल्ड का नेम डिलीट कर दिया. अब क्या करना है, जो न्यू है न्यू शेयर होल्डर है उसको शेयर सर्टिफिकेट मतलब शेयर कर देना है, सेंड कर देना है. आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर द सेक्रेटरी राइट्स द नेम ऑफ न्यू शेयर होल्डर on the back of the share certificate and sends the name with signature of responsible officer to the new shareholder. If share certificate is too old and there is no space to enter the name, then a new certificate is prepared and delivered to them. और नया सर्टिफिकेट उसको डिलीवर करते हैं. उसके बाद है पार्शियल शेयर ट्रांसफ़र. जब पार्शियल शेयर ट्रांसफ़र होता है तब क्या होता है, when a shareholder wants to transfer some of his share from the total holding, then he has to split his share. इसमें हमने टोटल शेयर ट्रांसफ़र की बात की थी. अब जब पार्शियली मतलब कि आधे शेयर ट्रांसफ़र करने हैं तो उसको उसका शेयर स्प्लिट करना है. For the split, shareholder has to send his share to registered office of the company. The company secretary splits the share as per the requirement of the shareholder and sends it back. After that, the shareholder sells his share according to the requirement as per the above procedure. Transfer of dematerialized share. Dematerialized शेयर जब ट्रांसफ़र करना है तब वो शेयर है वो फिजिकली ट्रांसफ़र नहीं होता है. अ शेयर होल्डर मे कीप हिज शेयर इन फिजिकल फॉर्म बट अकॉर्डिंग टू अ न्यू प्रोविजन ही कैन नॉट सेल हिज शेयर इन फिजिकल फॉर्म. इफ ही वांट्स टू सेल हिज शेयर ही हैज़ टू गो फॉर अ डीमैटेरियलाइज्ड प्रोसेस. डीमैट शेयर मीन्स to convert physical share into electronic form in a specified way. The investor has to open demat account with a depository participant in India as a depository participant National Securities Depository Limited NSDL or Central Depository Services India Limited CDSL are functioning as an agent for deposit caretaker. ये अंडरलाइन करना है 1 मार्क्स के लिए. On behalf of these institutions, PSU banks or private banks and other financial institutions open demat account. Other opening these accounts, the said institution provides an instruction slip to account holder. It is used by the account holder for purchase or sale of securities. Image of institution slip on next page. The company can observe its shareholder and their holdings on website provided by NSDL CDSL. However, the company cannot make changes in it. So ये जो है वो सारी चीज़ें वेबसाइट से होती है. So ये बहुत ही ईजी हो जाता है. As per the instruction slip, broker, bank, financial institute will purchase or sell the shares. Purchasing or selling process is done online on computer. जब डीमैटेरियलाइज्ड शेयर की ट्रांसफ़र करनी है तब ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से इंटरनेट की मदद से होती है. अ पर्सन हु वांट्स टू परचेज शेयर हैज़ टू पे द प्राइस ऑफ शेयर एंड स्टैम्प ड्यूटी अलॉन्ग विद ब्रोकरेज. उसको स्टैम्प ड्यूटी एंड जो उसकी जो ब्रोकरेज है वो पे करनी है. द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज डेबिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट एंड परचेज शेयर आर क्रेडिटेड इनटू
हिज अकाउंट। उसमें जो टोटल अमाउंट है वो डेबिट हो जाती है और शेयर है वो क्रेडिट हो जाते हैं। शेयर आर इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स अकाउंट। सिमिलरली इफ शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर, द अमाउंट ऑफ सेल is deposited to his bank account and shares sold are debited to demat account. Shares are decreased on his account. Thus, shares are credited or debited to a person's demat account. It is important to note that when a share are purchased or sold in this way, the company has no control over it. ये जब इस तरह से जब होता है परचेज सेल तो कंपनी का कोई उसमें कंट्रोल नहीं होता है। कंपनी हैज़ नथिंग टू डू विथ इट। द होल प्रोसीजर इज डन बाय द इंस्टीट्यूशन विच फंक्शंस एज एन एजेंट ऑफ NSDL CDSL। द कंपनी कैन ओनली ऑब्जर्व इट्स न्यू कमर शेयर होल्डर्स एंड आउट गोइंग शेयर होल्डर्स ऑन द वेब पेज। उसको कंपनी को सिर्फ इतना पता चलता है कि कौन नया शेयर होल्डर है और कौन आउट गोइंग शेयर होल्डर है। बस इतना ही कंपनी को इस चीज़ों में पता चलता है। नेक्स्ट इसका लास्ट टॉपिक है कि ड्यूटीज़ ऑफ द सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफ़र। जब शेयर ट्रांसफ़र होता है तब सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज़ हैं। सो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। द सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म हिज ड्यूटी प्रॉपरली। ही हैज़ टू लुक आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल शेयर। देयर शुड बी अ नो लिटिगेशन इन फ्यूचर नॉर शुड प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 be ignored. If such provisions are ignored, then secretary and other responsible person found guilty and can be punished. To verify share instrument, सबसे पहली सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी है तो वेरीफाई इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसफ़र फॉर्म। ट्रांसफ़र फॉर्म को वेरीफाई करना है। सेक्रेटरी हैज़ टू वेरीफाई द शेयर इंस्ट्रूमेंट केयरफुली। He has to verify the number of share, type of share, signature of shareholder and other essential details as per the provisions. सेक्रेटरी को ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। उसके बाद है स्टैम्प एंड फीस। सेक्रेटरी हैज़ टू वेरीफाई द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मेंशन्ड इन शेयर ट्रांसफर फॉर्म। ही हैज़ ऑल्सो वेरीफाई वेदर द स्टैम्प ड्यूटी इज अफिक्स्ड बाय शेयर होल्डर इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ शेयर। ये सारी चीज़ें भी उसको वेरीफाई करनी है। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ विटनेस। विटनेस की सिग्नेचर कंपलसरी होती है। सिग्नेचर ऑफ विटनेस इज एसेंशियल। सेक्रेटरी हैज़ टू सी एंड इंश्योर द सिग्नेचर ऑफ विटनेस। सेक्रेटरी को अपने उसका जो विटनेस है उसकी जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई करनी है। उसके बाद है रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। आफ्टर रिसीविंग द शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म इंस्ट्रूमेंट एट द कंपनीज रजिस्टर ऑफ इट, a receipt shall be issued provided all details are satisfactory। रिसिप्ट के साथ जब शेयर ट्रांसफ़र की रिसिप्ट होती है उसमें सारी डिटेल्स हैं वो डालनी होती हैं। उसके बाद है रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इफ़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ट्रांसफ़र फॉर्म इज़ फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी एंड करेक्ट देन द शेयर ट्रांसफ़र इज़ अप्रूव, तो वो अप्रूव हो जाता है। उसके बाद है A resolution regarding approval of share transfer is passed in board of directors meeting, तो resolution meeting में पास होता है। नेक्स्ट इज एंट्री इन शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर। उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र का जो रजिस्टर है उसमें भी सेक्रेटरी को एंट्री करनी है। हम सेक्रेटरीज की ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो प्रोसेस में जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी को ही करनी होती है। आफ्टर गेटिंग शेयर ट्रांसफ़र नेसेसरी एंट्री इज़ टू बी मेड बाय सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफ़र। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन इन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका रजिस्ट्रेशन करना है। शेयर ट्रांसफ़र इज अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र प्रेजेंटेड बाय शेयर होल्डर। इट इज़ फॉलोड बाय नेसेसरी एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। उसके बाद है टू इश्यू नोटिस रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफ़र नोटिस इज इश्यूड टू शेयर परचेजर एंड शेयर बायर। शेयर परचेजर और बायर को दोनों को नोटिस मिलती है तो ये नोटिस सेक्रेटरी को भेजनी है। उसके बाद है टू प्रिपेयर शेयर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो है वो प्रिपेयर करना है। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ शेयर ट्रांसफ़र इट इज़ ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू प्रिपेयर न्यू शेयर सर्टिफिकेट फॉर अ न्यू शेयर होल्डर। तो न्यू शेयर होल्डर के लिए न्यू सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू करना है, प्रिपेयर करना है। और उसके बाद है टू इश्यू शेयर सर्टिफिकेट टू न्यू शेयर होल्डर।
जो नया शेयर होल्डर है उसको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना है। आफ्टर द न्यू सर्टिफिकेट इज प्रिपेयर्ड, न्यू शेयर होल्डर इज इन्फॉर्म्ड टू कलेक्ट द शेयर सर्टिफिकेट एज पर द रिसिप्ट इश्यूड अर्लियर। द शेयर सर्टिफिकेट कैन बी डिस्पैच्ड टू द सेम एड्रेस एज पर द रिसिप्ट। उसके बाद है टू ऑब्जर्व द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ में ये ड्यूटी आपको याद ही रख लेनी है कि टू ऑब्जर्व द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसकी प्रोविजंस जब देखनी है तब वो काम सेक्रेटरी का ही होता है। द सेक्रेटरी हैज़ टू कन्फर्म हिमसेल्फ दैट नो प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन have been violated in the ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र में कोई भी जो रूल है वो ब्रेक नहीं हुआ है, कोई भी प्रोविज़न इग्नोर नहीं हुई है, ये चीज़ें देखने का काम है सेक्रेटरी का। तो जब हमने प्रोसीजर की और उसके बाद जब ड्यूटीज़ की तो वो दोनों सिमिलर होगी, क्योंकि जब प्रोसीजर में जो काम होता है वो काम ऑलमोस्ट सेक्रेटरी को ही करना होता है। सो आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। सो आज हमने प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र एंड ड्यूटीज़ रिगार्डिंग सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफ़र वो कंप्लीट किया।